Hello बच्चों, let's read out the question first. Find whether the following series are convergent or divergent. That is 1 plus 3 by 7 of x plus 3 into 6 by 7 into 10 into x square plus में 3 6 9 divided by 7 10 13 x cube plus 3 6 9 12 divided by 7 10 13 16 x raised to the power 4 plus up to that dash. So यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है. अब बताना है whether the series is convergent or divergent. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply लगाएंगे concept convergent and divergent का. ठीक है. So convergent होने के लिए लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है. यानी कि हम सिंपली बोल सकता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी s ऑफ n दिस शुड बी इक्वल्स टू s होना चाहिए. और जो सीरीज है वो फाइनाइट होनी चाहिए. राइट. उसके बाद यदि मैं डाइवर्जेंट की बात करूं तो डाइवर्जेंट के केस में क्या होगा, टोटली अपोजिट हो जाएगा. यानी कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट. लिमिट नॉट एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स टू से कि सीरीज कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. राइट. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और देख लेंगे सोल्यूशन से. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर सीरीज को राइट डाउन करूँ सो वो क्या दे रखी है, 1 प्लस में 3 बाय 7 ऑफ एक्स प्लस में 3 इंटू 6 बाय 7 इंटू 10 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 13 एक्स का क्यूब प्लस में 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 16 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस इट इज अप टू दैट डैश. सो यहाँ पर देखिए एक्स का पावर चल रहा है और वहीं पर जो डिजिट्स है वो ऑड टर्म में, फिर इवन टर्म में, फिर ऑड टर्म में, फिर इवन टर्म में, इस तरीके से चल रहे हैं. राइट. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यू ऑफ एन फाइंड करते हैं. ठीक है कि भाई रिक्वायर्ड सीरीज बन क्या रही है. सो देखिए रिक्वायर्ड सीरीज बन रही है ऑड का 3, फिर इवन का 6, फिर ऑड का 9. ठीक है ना. अप टू डैट डैश कहाँ तक, तो 3 n-1 का बार तक के इस तरीके से चल रहा है. और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 7 इंटू 10 इंटू 13. ठीक है ना, 13 अप टू डैट डैश कहाँ तक, तो 3n प्लस का 1 चल रहा है. और x का पावर कितना चल रहा है, n माइनस का 1. आप देख सकते हैं ऑड वन यानी कि ऑड भी है इवन भी है, दोनों एक साथ में चल रही है, इसलिए x रेस टू n माइनस का 1 चल रहा है. अब देखिए जब कभी हम कन्वर्जन एंड डाइवर्जन को देखते हैं तो उसके लिए हम सेम u ऑफ n बाय u ऑफ n प्लस 1th टर्म का रेशियो कैलकुलेट करता है. राइट. सो यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो बचेगा क्या, 3n प्लस 4 डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ n इंटू एक्स रेस टू n, और एक्स रेस टू n कैंसिल हो जाएंगे यानी कि सिंपली 1 बाय x बचेगा. ठीक है ना. इट मीन्स टू से कि यदि मैं इसको 3n प्लस 4 को इक्वल मान लूँ 3n के, सो ये दोनों तो हो गए कैंसिल. सो नियर अबाउट ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 बाय x के. बट यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, क्योंकि यदि x का वैल्यू लेस देन हो जाए सो उस टाइम पर हम बोल लेंगे कि भाई सीरीज इज कन्वर्जेंट. बट यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 हो जाए सो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि गिवन सीरीज जो है तो वो डाइवर्जेंट है. ठीक है. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करके देखना होगा. ठीक है ना. सो हमें क्या मिल जाएगा, n टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट u ऑफ n डिवाइडेड बाय u ऑफ n प्लस 1 माइनस का 1. ये टर्म चेक करेंगे. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 4n डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ n निकल के आ रहा है. ठीक है ना. दैट विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3. अब ये 1 से ग्रेटर आ रही है. इसका मीनिंग ये है कि x लेस देन टू 1 है. इसका मीनिंग क्या है कि भाई x लेस देन टू 1 है.
सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट, ठीक है ना, सॉरी कन्वर्जेंट. So from here we can say that the series is convergent. series कैसी हो गई, convergent हो गई. यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग the concept of convergent and divergent से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.